नमस्कार, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अवदान एजुकेशन में। आज हम एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ के माध्यम से हम उत्तराखंड जीएस का महत्वपूर्ण भाग कवर करवाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, उत्तराखंड नामोत्पत्ति की किस प्रकार से उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड पड़ा। यह भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का नामकरण हुआ है। उत्तराखंड शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। भारतवर्ष का 27वां राज्य, विश्व भर में देवभूमि नाम से विख्यात प्रसिद्ध पर्वतारोही टीजी लॉन्गस्टॉप जी का कहना है कि सभी पर्वतीय प्रदेशों में यात्रा करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन सभी में उत्तराखंड सबसे सुंदर है। पुराणों में उत्तराखंड को परस्पर दो भागों में बांटा गया है, केदारखंड और मानसखंड, जो महाभारत काल में महाराजा विराट के अधीन थे। उक्त प्रमाणों के अनुसार महाराजा विराट के शासन के पश्चात से ही केदारखंड एवं मानसखंड को संयुक्त रूप से उत्तराखंड नाम से जाने लगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं उन ग्रंथ एवं अभिलेखों की जहाँ पर हमें उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में वहाँ पर चर्चा की गई है कि गंगा के उद्गम स्रोत को उत्तराखंड नाम दिया गया है। गुरु गोरखनाथ की पुस्तक गोरखावरी में गोरीला एवं चंपावती देवी के जागरों की पांडुलिपियों में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इन सभी से स्पष्ट है कि उत्तराखंड शब्द का प्रचलन 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ है। चलिए अब हम चर्चा करें कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के जो अन्य साहित्यकार हैं या हमारे यहाँ के पर्वतारोही हैं या लेखाकार हैं, वे किस प्रकार से बताते हैं कि उत्तराखंड नाम का नामकरण किस प्रकार से हुआ है या उत्तराखंड को उत्तराखंड नाम कैसे मिला है। इनका कहना है कि डॉक्टर डबराल जी के अनुसार उत्तर दिशा में स्थित मध्य हिमालय के इस क्षेत्र का नाम उत्तरापथ रखा गया तथा मानसखंड और केदारखंड पुराणों के अंतिम उपपद खंड से जोड़कर उत्तराखंड नाम इसे दिया गया। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा की जाए। प्रशासनिक अभिलेखों में उत्तराखंड नाम कब विधिवत रूप से अंकित हुआ गया। 26 जनवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तहसीलों को जनपदों के रूप में उच्चकृत किया गया, जिसे उत्तराखंड मंडल का नाम दिया गया। अर्थात 24 जनवरी 1960 से उत्तराखंड शब्द विधिवत रूप से शासकीय अभिलेखों में अंकित हो गया। राज्य गठन 9 नवंबर 2000 के पश्चात इस क्षेत्र को उत्तरांचल नाम से संबोधित किया गया, परंतु 1 जनवरी 2007 को इस क्षेत्र का नाम पुनः बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा की जाए उत्तराखंड के प्राचीन नामों में कि पुराने समय में उत्तराखंड को मानसखंड और केदारखंड के अतिरिक्त किन नामों से पुकारा जाता था, जैसे इलावृत वर्ष, गौरी गुरु, ब्रह्मपुरा, ब्रह्मव्रत, मुक्ति प्रदेश, युगशौल, वर्णासुर देश, ज्योतिर्मठ, गिरि प्रदेश, करुपथ और भी कई। अब आप देख रहे हैं कि आप सभी के स्क्रीन पर एक उत्तराखंड का मैप है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गढ़वाल बताया गया है। उत्तराखंड में आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अभी जो हमारी चर्चा है वो है गढ़वाल मंडल पर। देखिए जो गढ़वाल में है यहाँ पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिले गढ़वाल मंडल में आते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा, या आप ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से गढ़वाल का नामकरण हुआ है। गढ़वाल अर्थात गढ़ों वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों। गढ़ का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र अर्थात अथवा पर्वतीय क्षेत्र अथवा पहाड़ियों पर किले जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। हमारे यहाँ पर कहा जाता है या ये सत्य है कि किस प्रकार से जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण होता था हमारे क्षेत्र में, तो कहा जाता है कि अगर विदेशी आक्रमण हमारे क्षेत्र विशेष के जो हमारे राजा थे उनके अगर दुर्ग पर हमला कर लेते थे या उसे जबरन जब्त कर लेते थे, तो उनको पूरे क्षेत्र विशेष का आधिपत्य मिल जाता था। तो जिस कारण
जो हमारे यहाँ के राजा थे अपने दुर्गों को एक बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर बनाते थे ताकि वह अपने दुर्ग की रक्षा कर सके। जो दुर्ग थे वो उनके लिए एक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप सभी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पवार वंश के राजा अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों के ठाकुर, राजाओं, सरदारों एवं थोकदारों पर विजय प्राप्त कर सुविस्तार गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। जो आप अभी ये गढ़वाल राज्य देख रहे हैं ना, इसको पूरा एकीकृत करने का कार्य राजा अजयपाल को दिया जाता है। परंतु कई साहित्यकार गढ़वाल की इस परिभाषा से पूर्ण रूप से, हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से इस परिभाषा को ग्रहण नहीं कर सके। तो उनमें से डॉक्टर हरिदत्त भट्ट जी का कहना है कि इस भूभाग में असंख्य छोटी बड़ी जलधाराएं थी जिन्हें गढ़ या गाड़ कहा जाता था। आपने कभी अपने घर पहाड़ों में सुना होगा कि अरे फलाने जगह पर ये गदेरा है या फिर ये गाड़ है, ये गदेरा बह रहा है, तो वही। तो यहाँ पर उनका मानना है कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में यह सबसे अधिक रहा होगा, अथवा इसका पौराणिक जो नाम रहा होगा वह रहा होगा गढ़वाल, छोटी छोटी नदियों वाला प्रदेश, जो कालांतर में गढ़वाल हो गया। मतलब गढ़वाल का जो अपभ्रंश हुआ वो गढ़वाल हुआ। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुमाऊं पर। कुमाऊं देखिए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, यह सभी कुमाऊं का ही भाग है। उत्तराखंड के पूर्वी भाग को कत्यूरी राज्य के विघटन तक कत्यूर कहा जाता था। मानसखंड में इसे कुर्मांचल नाम कहा गया, जो बाद में कुमाऊं के रूप में प्रचलित हुआ, कुमाऊं या कुमायूं के रूप में प्रचलित हुआ। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि यह खस जाति का निवास था। आने वाली कुछ वीडियो में हम जब जातियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम विस्तार से खस जाति के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। खस जाति का निवास था। खस जाति ने अपने प्राचीन निवास क्षेत्र कुमू के आधार पर इस क्षेत्र का नाम कुमू रखा, जो बाद में कुमू और फिर कुमाऊं होता गया। देखिए आपने देखा होगा कि कई बार अपभ्रंश होता चला आता है, जैसे गाड़वाल का गढ़वाल हुआ और जैसे कुमू का कुमाऊं हुआ। इसी प्रकार से ऐसे भी नाम आगे चलते रहे। तो इसके जो कुमाऊं के जो अन्य नाम हैं वो भी, उन पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। ऐसे कुर्मप्रेष्ठ, कुर्माचल, कुरुमप्रस्थ, मानसखंड, कुमाऊं और कुमायूं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।